अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है बिलाल चौधरी और आज की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे कोविड-19 पे कि ये वायरस आया कहाँ से, चीन लेके आया या फिर ये आया यूएसए से। तो वीडियो पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगी कि ये वायरस की पैदाइश हुई कहाँ। चलें फिर बात शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से ये कहानी शुरू हुई। 30 दिसंबर 2019 शाम का वक्त था। डॉक्टर ली जो कि आई स्पेशलिस्ट था वुहान के एक हॉस्पिटल में, उसने एक ग्रुप मैसेज किया और उस ग्रुप मैसेज में था कि मैंने एक मरीज देखा जिसको सार्स जैसी अलामत थी। डॉक्टर ली के दोस्तों ने तो ये बात बिल्कुल भी सीरियस ना ली, लेकिन वहाँ की पुलिस ने ये बात दिल पे ले ली और फौरन डॉक्टर ली को बुलाया और एक एग्रीमेंट साइन कर दिया। उस एग्रीमेंट में था कि अगर डॉक्टर ली ने दोबारा ऐसी कोई बात इंटरनेट पे की तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन बाद में जब डॉक्टर ली की कोविड-19 से मौत हुई तो चाइना समेत पूरी दुनिया को इसका बहुत दुख हुआ और दुनिया मानी कि वो ठीक थे। अगर शुरू में उसकी बात मान ली जाती तो ना सिर्फ डॉक्टर ली की जिंदगी बच जाती बल्कि लाखों लोग बच सकते थे। हुआ ये कि फिर कुछ दिनों बाद जब चाइना में कोविड-19 आउटब्रेक हुआ, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो चाइना ने इसका इल्ज़ाम अमेरिका पे लगा दिया। चाइना का कहना यह था कि अमेरिकन ट्रूप्स जो अमेरिका से वुहान सिटी में आए थे वो अपने साथ कोरोना वायरस लेके आए थे और फिर उन्होंने ही वुहान सिटी में ये कोरोना वायरस फैलाया। ये थ्योरी उस वक्त तक ज़्यादा पॉपुलर थी जब ज़्यादातर केसेस या तो चाइना में थे या फिर ईरान में थे। ये थ्योरी उस वक्त दम तोड़ गई जब कोरोना वायरस चाइना, ईरान से अमेरिका और बरतानिया में गया। वहाँ पे जाके उसने बहुत ही तबाही मचाई, क्योंकि अगर अमेरिका ही का ये वायरस था तो उसने कुछ ना कुछ तो बनाया होना था ना अपनी सेफ्टी के लिए। कोई वैक्सीन बना लेता, कुछ ना कुछ एंटीडोट बना लेता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये हुआ कि ये थ्योरी सिरे से ही गलत थी कि इस कोरोना वायरस के पीछे अमेरिका का हाथ है, क्योंकि अगर अमेरिका का हाथ होता तो अमेरिका की ये हालत ना होती जो आज उसकी है। दूसरी थ्योरी है वुहान 400। असल में ये टर्म आई कहाँ से, पहले वो देखते हैं। 1981 में एक बुक लिखी गई जिसका नाम था द आइज ऑफ द डार्कनेस। ये बुक एक अमेरिकन राइटर जिसका नाम था डीन कूज उसने लिखी थी। इस बुक में एक टर्म यूज की गई वुहान 400 जो इसी पेंडेमिक के मुतालिक थी कि वुहान सिटी से एक पेंडेमिक फैलेगा। शायद यही वजह है कि ये थ्योरी अमेरिका में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इस थ्योरी के सच होने के पीछे दो बड़ी वजूहात है। पहली वजह इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो चाइना का सबसे बड़ी लैब है, जो कि वुहान सिटी से सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे डेडली वायरस को ना सिर्फ स्टडी किया जाता है, शायद बनाया भी जाता है। 2004 और 5 में आने वाला कोरोना वायरस जिसका नाम था सार्स कोरोना वायरस, वो भी यहाँ स्टडी किया गया। और मेन बात ये है कि ये वाला कोरोना वायरस और वो वाला कोरोना वायरस जो इन लैब में स्टडी किया जाता है उनमें 96% सिमिलैरिटी पाई जाती है। और शायद यही वजह है कि ये थ्योरी सच दिखती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जाने अनजाने में ये वायरस किसी बंदे से वुहान सिटी में आया हो और वहां से ये पूरी दुनिया में फैल गया हो। अमेरिका अपनी बात पे इसलिए भी बाजिद है क्योंकि उसने 2 साल पहले ये बात की थी कि वुहान की लैब्स में जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं है। वहां पे काम करने वाले लोग अपनी सेफ्टी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे। इस थ्योरी के सच दिखने की जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये है कि चाइना के पास ऐसी कौन सी गिद्दर सिंगी थी जिसकी वजह से उसने सिर्फ 2 माह के अंदर इस वायरस को कंट्रोल कर लिया, जबकि यूरोप जिसका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही ज्यादा अच्छा है वो इसमें पूरी तरह फेल हो चुका है। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पे मारे जा चुके हैं, जबकि चाइना ने सिर्फ 2 माह के अंदर इस वायरस को कंट्रोल कर लिया। चाइनीज ऑफिशियल का कहना यह है कि उन्होंने 2 माह में सिर्फ इसलिए कंट्रोल कर लिया क्योंकि उनको 2004 और 5 में सार्स का एक्सपीरियंस था। आपने अर्तगल सीरीज देखी होगी, वहां पे जो काई कबीले पे वबाई हमला हुआ था वो भी एक बायो वेपन था। इसके अलावा 2015 में बिल गेट्स ने भी एक इशारा दिया था कि आने वाली जंगें न्यूक्लियर वेपन्स के साथ नहीं बल्कि बायो वेपन्स के साथ लड़ी जाएंगी। ये वायरस चाइना से आया या फिर अमेरिका से, इसका फैसला आप लोग खुद कर लें। वीडियो के एंड पे निक्की जी गुजारिश है कि यार कमेंट जरूर किया करो। आपको वीडियो अच्छी नहीं भी लगी या वीडियो में आपको जो खामियां लगी, जो अच्छी चीज़ लगी वो शेयर जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो में हम लोग बेहतर प्रेजेंट करें। हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, अगर आप लोग अच्छा सा कमेंट कर देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में।